Hello बच्चों, let us read this question. This question says, when one of the hydrocarbons is burnt in excess of oxygen, the volume of CO2 evolved is just double to that of hydrocarbon taken. The hydrocarbon is, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी C3H6. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से जब हम एक हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व होता है वो जस्ट डबल होता है टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, और हमें बताना है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब यहां पे जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम जानते हैं हमें CO2 और H2O का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में हमारे पास प्रेजेंट है CH4. सो जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और बेसिकली इसका कंबस्शन होगा तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा CO2 और H2O का. अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा 2. अब हम ऑक्सीजन के मोल्स को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो हमें कहा गया है कि एक्सेस में प्रेजेंट है. अब हमें बात करनी है जो CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व हुआ वो हाइड्रोकार्बन से डबल होना चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्मल केस में ये स्टेट होगा फॉर दी गिवन सब्सटेंसेस. अब यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं है, सो हम गैसेस को एज एन आइडियल गैस ट्रीट कर सकते हैं, और आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं PV = nRT अप्लाई होता है. अब यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की कोई बात नहीं की गई है, सो हम उन्हें कांस्टेंट मानेंगे. सो प्रेशर कांस्टेंट है, R हमारे पास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट अज्यूम किया. सो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के. सो जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 1 मोल CH4 लिया तो उससे हमारे पास यहाँ पे 1 मोल CO2 ऑब्टेन हुआ. सो वो चीजें हम वॉल्यूम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो बाय दी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास लेटस से x लीटर ऑफ CH4 प्रेजेंट है, सो यहाँ पे x लीटर ऑफ CO2 ही ऑब्टेन होगा क्योंकि दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है. सो यहाँ पे वॉल्यूम CO2 का डबल ऑब्टेन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन बी की, देन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है C2H6. सो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाएंगे तो हमें फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा CO2 और H2O का. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो हो जाएगा 7/2. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने लेटस से x लीटर ऑफ C2H6 लिया, सो बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें 2x लीटर ऑफ CO2 देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व हो रहा है वो जस्ट डबल है टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में हमारे पास C3H8. सो जब इसका कंबस्शन होगा तो फॉर्मेशन होगा CO2 और H2O का. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने x लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन लिया है तो हमें 3x लीटर CO2 मिल रही है, यानी कि 3 गुना CO2 इवॉल्व हो रही है. सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें जस्ट डबल वॉल्यूम चाहिए. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की, तो उसमें प्रेजेंट है C3H6. इसकी रिएक्शन जब हम एक्सेस ऑफ O2 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे भी CO2 और H2O ऑब्टेन होगा. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3, देन यहाँ पे भी आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास 9/2 आ जाएगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने लिया है x लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सो बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3x लीटर CO2 ऑब्टेन होगी. सो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें जस्ट डबल अमाउंट चाहिए. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.